हम अभी 5 मिनट रुकते हैं ना, 5 मिनट। जो क्लास अगर रिकॉर्ड वो कोई आते हैं अटेंड करें तो बढ़िया, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। नीलम जी, फिरदौस जी, कुछ पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं आप लोग तब तक, एक्सेल से रिलेटेड या कुछ भी, समथिंग जो आपका दिल करे। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना, एक बार ये बताना। अच्छा, ओके। जो मैंने कल क्लास के बारे में बात करी थी वही ना? वो मैं कल जो मैंने बताया था वो फिर से बताऊंगा। कल आप भी लेट आए थे ना? हाँ, कल मैंने बस ऐसे ही क्लास स्टार्ट किया था, समझ गया था मैं। कल तो मैंने इसीलिए किया था कि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो शेयर करी हुई थी, तो अगर किसी को कोई डाउट है छोटा मोटा तो पता कर लो। लेकिन अभी मैं फंक्शन के बारे में पूरा आप लोगों को बताऊंगा। अभी आ जाते ना, और आते तो फॉर्मूला फंक्शन आज हमारा मेन वो रहेगा, फोकस। और उसके साथ कल मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से, एवरेज और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, पता लगा पाए? तब भी मैथ्स वाला हिसाब ट्राई कीजिए, मैथ्स में तो पता होगा ना। एक सेकंड, मैं सबको बोलता हूँ। निधि मैम आ चुकी हैं। आज तो मैंने सबके लिए 7:30 रखा था, तब भी बच्चे इतने कम आए। ऐसे कैसे काम चलेगा? उमाशंकर जी, अभी हम लोग 5 मिनट वेट कर रहे हैं ना, कोई आते हैं क्लास में तो ठीक, वरना हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए किसी को भी कुछ पूछने तो क्या बताइए। क्यों, ऐसा क्यों? हम्म। अच्छा अच्छा। ओ, गाइस यहाँ पे कॉल मत, गाइस यहाँ पे कॉल मत करो ना प्लीज़। 5 मिनट के लिए वेट करते हैं हम, ठीक है? अभी कोई आते हैं तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तब तक के लिए किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए ना। क्वेश्चन के साथ आया करो यार, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा करो। हम्म, बढ़िया बढ़िया, कोई इशू नहीं। अभी जो मैंने 7 वीडियो भेजी थी, सबके पास सारी वीडियोस तो मिल रही हैं सबको, है ना? अगर वीडियोस आप लोगों को देखने में दिक्कत हो या ना मिले तो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने कल आप लोगों को समझाया था, मैंने लेक्चर भी भेजा था रिकॉर्ड करके, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे इससे रिलेटेड मिल जाता है। अच्छा, और मैं जो क्लासेस करता हूँ ना, वो चैनल है मेरा एक्सेल मैराथन का, उस पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जो मैं इस क्लास के बियॉन्ड करता हूँ, कहीं और भी क्लास वगैरह, तो आप वहाँ देख सकते हैं इजीली। एक मैसेज डाल दूँ ग्रुप में कि कोई आना चाहता है तो आ जाए बॉस। 7:33 एक बार क्लास से पूछिए, अगर कोई आना चाहता है तो आए, मैं आप लोगों को इनेबल करता हूँ चैट के लिए, ठीक है? चैट डिसेबल करना ठीक था ना आप लोग के लिए? एक बार कोई किसी को जानते हो तो बोल दीजिए कि आएंगे अगर क्लास की, तो बढ़िया, वरना 3-4 लोगों में समझ में नहीं आ पाएगा आप लोग को शायद। We are going to start class at 7:35, so be in class.
चलिए हम स्टार्ट करते हैं, चाहे कोई आए या ना आए, ठीक है। अच्छा, इसमें से कोई भी ऐसे हैं आप में से जो पहली बार ऑनलाइन क्लास में आए? कोई भी आप में से जो पहली बार क्लास में आए हो? ओके, तो निधि जी आपको कुछ भी पूछना है जो मैंने 7 अभी लेक्चर्स दिए उसमें से? नहीं? अरे वाह, तो कुछ बताना चाहेंगे आप कि क्या क्या आपको पता लगा, एक अंदाजा, इफ़ यू आर कंफर्टेबल? थोड़ा सा माइक पास रख के प्लीज़ बोलिए ना। मेरी मेरी आवाज़ आ रही क्लियर? ओके 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 ओके, लेट मी एडजस्ट माई माइक। अब ठीक है? अभी मेरी आवाज़ आ रही है कि क्लियर, ये बताइए। हम्म, ठीक है, वो माइक थोड़ा सा दूर था तो मैंने माइक को पास रख लिया है। हाँ निधि जी, तो आप लोग मतलब अभी तक आपने 7 वीडियोस देखी है, आपको जो कुछ समझ में आया वो हल्का सा कुछ बताना चाहेंगे? ओके। परफेक्ट। हम्म, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है? वाह। आपको एक्सेल पहले से आता है थोड़ा बहुत, या कहीं आपने सीखा है? अच्छा। अब मुझे खुशी हुई कि मैं थोड़ी ठीक वीडियो बना लेता हूँ, ऐसे समझ में तो आ गया पूरा। अच्छा, क्या होता है रो और कॉलम, थोड़ा सा बताना। हम्म, उल्टा? वर्टिकल लाइन मतलब कैसे मानते हो आप? वर्टिकल लाइन जैसे ये है, ये वर्टिकल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल। ओके, वर्टिकल लाइन होती है। परफेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा समझाया। अच्छा सुनो, मैं एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा शुरू से बताता हूँ, जो हम पहले से पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सेल हम यूज़ क्यों करते हैं। मैंने ये बताया था सबसे पहली क्लास में, मैक्सिमम लोग आप लोग थे, उमाशंकर जी भी थे, फिरदौस जी भी थी, तो बाकी को मुझे ध्यान नहीं कि थे या नहीं थे। अब इसमें क्या होता था कि हम सबसे पहले एक्सेल क्यों पढ़ते थे, मैंने बताया था आप लोगों को कि डेटा को हम मैनेज करने के लिए पढ़ते थे। डेटा मैनेज करने से हमारा क्या मतलब था, जैसे आप लोगों को एक वाइट बोर्ड शेयर करके दिखाता हूँ मैं, एक वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ इससे कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ से हमने लिया वाइट बोर्ड, यहाँ से हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। एक लेते हैं वाइट बोर्ड, चूज फ्रॉम ड्राइव। एक सेकंड रुकिएगा, मैं वाइट बोर्ड लेके फिर आपको उस पर समझाता हूँ। अच्छा, ये तरीका तो वैसे ठीक है ना कि आपको लोगों को बीच में थोड़ा थोड़ा समझाया भी जाए और उसके बाद आप लोगों को वीडियोस भी दी जाए। हाँ, कल के लिए मैं वो थोड़ा सा आप लोग ऑकवर्ड फील कर गए थे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा हटाते साइड में। रीज़न उसमें क्या था कि मुझे आप लोगों को बस क्लास बतानी थी कि ऐसी क्लास हम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। काफ़ी वो हुआ था कि कल मतलब ये मानो कि मुझे घर याद दिया गया था यार। कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। माई ड्राइव पे देखते हैं, ये कहाँ गया परसेंटेज, टाइटल जैम। ठीक है, हम ये वाला जैम बोर्ड ले लेते हैं, इसीलिए दिक्कत दे रहा है ये। एक सेकंड रुकना ना, पुराना वाला जैम बोर्ड बस खोल लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टोरेज इसमें है। अरे गड़बड़ हो गई, उस पर लिख नहीं सकता। व्यू ऑल, एडमिट ऑल, एक सेकंड बस आप रुकिएगा।
मैं एग्जाम बोर्ड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। वाइट बोर्ड, क्रिएट न्यू। यार इसके इसमें ये बहुत दिक्कत हो जाती है। स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। इसका मुझे एक सोल्यूशन देखना। अच्छा आप लोगों को तब तक एक चीज़ बताता हूँ, आप जो असेसमेंट फॉर्म भर रहे हैं ना, असेसमेंट फॉर्म पे क्या है कि आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। आप लोगों को कैसे दिक्कत आ रही है कि आपके पास 3 जो लेक्चर हैं, 3 जो क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन पे आप लोगों को गड़बड़ी होती है कि वो रेड रेड सा मार्क बन के आ जाता है ना। तो उसमें क्या है कि वो एक छोटा सा बग है, उसको हम नेक्स्ट उससे असेसमेंट फॉर्म से ठीक कर देंगे। ठीक समझ में आ गया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ नोट के लिए। क्लास हमारी आज कौन सी है? 3rd। ठीक है, 3rd सेशन। इसके बाद मैं आगे से आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी नीलम मैम बतानी थी, नीलम मैम नाम ना, कि हम क्या करते हैं जब हम डेटा को मैनेज करते हैं तो एक हमारा प्लेन शीट होती है, कुछ वर्टिकल लाइंस होती है। क्योंकि हम ऑलरेडी लेक्चर्स में बात कर चुके हैं तो इसको मैं ज़्यादा खुल के एक्सप्लेन ना करके हल्का सा बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि इस चीज़ को जो 2 लाइन के बीच का एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम को डिनोट किससे करते हैं? उससे अल्फ़ाबेट से। ठीक है, कैसे करेंगे? इसको ए, इसको बी, सी, डी और ई। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और होता है, रोज़। रोज़ में क्या है कि इसको हम यहाँ 1 2 3 4, तो हम न्यूमेरिक करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो जाए। बोरिंग बस इसीलिए कि हो सकता है उन्हें पहले से चीज़ आती हो। इसको साइड में खोल लेता हूँ मैं, यहाँ खोल लेता हूँ इतने पे। अभी क्योंकि ज्वाइन होते जा रहे हैं काफ़ी लोग, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे खोलने की नीड पड़ रही है। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे क्या था, हमने देखा हमने क्या क्या बना लिया। एक कॉलम्स हमने बना लिए और कुछ हमने रोज बना लिए। अब मैक्सिमम कॉलम्स में बता चुका हूँ आपको कितने होते हैं, कोई बताएगा? मैक्सिमम कॉलम का नाम क्या होता है? मैक्सिमम कॉलम का नाम क्या होता है? कोई भी आप में से? नहीं, वो रो होता है, वो रो होता है। 10,48,576 ना, 10,48,576। याद रखिएगा, ये MCQ में आ सकता है। ये हमारी मैक्सिमम रोज है। ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम रोज है, इसको हम बोलेंगे रो। और हमारा जो कॉलम है वो है एक्स एफ डी। ये हमारा रहता है अप्रॉक्स, अंदाज़ा बताता हूँ आपको, 16,000 के आसपास। 16,000 से ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता। ठीक है, पूछेगा नहीं, अगर वैसे पूछा जाए तो रुको मैं आप लोग को एग्जैक्ट देख के एक बार बताता हूँ। देखना भी क्या है, मुझे बस एक बार चेक करना पड़ेगा। 16,400 समथिंग कुछ 500 होता है। टेंशन ना लीजिए उसका। अच्छा, अरे आप लोग MCQ की टेंशन ना लो। हाँ, मैंने जो आप लोगों को अभी बताया कि एक हम रेंज बनाते हैं, एक हम कॉलम और रोज़ बनाते हैं। तो देखा आपने, कॉलम ये रहा और रो ये रहा, है ना। अब इसमें मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटा सा पहचानने के लिए, ये +1। अब जब मैं इस फंक्शन को ड्रैग करूँगा एक सेकंड के लिए एंड तक, तो इसका लास्ट नंबर आ जाएगा कितना? 16,384। देख पा रहे हैं? 16,384। और सेम अगर इस चीज़ को मैं करूँगा ये +1, इसको करता हूँ कॉपी और एंड तक पेस्ट। वैसे तो बहुत टाइम भी लगा सकता है ये, हमें लगाया। तो ये क्या है, इसका आपको वैल्यू कितना बता रहा है? 10,48,576। समझ में आ गया? तो ये हमारे क्या है, ये हमारे मैक्सिमम रोज और मैक्सिमम कॉलम्स है। मैक्सिमम कॉलम और मैक्सिमम रोज है हमारे। इसी के साथ साथ इसमें क्या था, अभी जैसे नीलम जी ने बताया, उसमें हम क्या करते थे, हम देखते थे इसमें एक कॉलम आ गया ये और एक हमारे पास रोज की लिस्ट आ गई। इन्हीं सबको मिला के हमारे पास एक बनता था रेंज। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लोड में कहूँ कि इस पूरी चीज़ को
क्या बोलते हैं, या इनका नाम क्या होगा, कोई बता पाएंगे? इस पूरे का नाम क्या है? रेंज तो बोलेंगे, लेकिन रेंज कहाँ से कहाँ तक की बोलेंगे? नहीं नहीं, ये जो मैंने हाईलाइट किया है बस इसका पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा। और कैसे लिखेंगे निधि जी? ओ सॉरी, फिर दोषी D3 से लेके के लिए क्या लगाएंगे हम? कॉलन का साइन और E5। कोई भी ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? ठीक है, इसका मतलब होता है से लेके, से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी चीज़ को हम कॉलन से डिनोट करते हैं। और अगर हमें एक एक सेल डिनोट करना हुआ, जैसे कि कोई मुझे इसका एड्रेस बताइए, जिसे मैंने अभी अभी हाईलाइट किया, उसका एड्रेस क्या होगा? B और 2। इसका एक रीज़न बता पाएंगे क्यों होगा B2? B है, कॉलम जो है वो B है, और रो जो है वो 2 है। और जब हम सेल का एड्रेस रखते हैं या नेम रखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम नेम फिर रो नेम। ठीक है, अभी आप लोग सेल का नाम सेल का एड्रेस दोनों सेम चीज़ समझिए। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सेल का नाम अलग होता है, सेल का एड्रेस अलग होता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया सबको? अगर मैं कहूँ कि पूरे बी कॉलम में हमें एक येलो कलर करना है, तो पूरा बी कॉलम क्या होगा? पूरा बी कॉलम होगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बी कॉलम। समझ में आ गया? और कैसे लिखेंगे बी? तो लिखेंगे बी से लेके कॉलन बी तक, पूरा बी सेलेक्ट हो जाएगा। ये नई चीज़ थी आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। हाँ, अब मुझे एक छोटी चीज़ बताइए, कोई और ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जिसे नहीं आता ना वो ट्राई कीजिएगा, जो कि नहीं समझ में आएगा तो मैं समझा दूंगा यहाँ पे। अगर मैं, ठीक है, अगर मैं एक चीज़ ध्यान दीजिए। अच्छा, एक पहले मुझे ये बताइए, जिसे मैं हाईलाइट करूँगा वो बताना। इसे करता हूँ, ठीक है, ये और ये, इन दो, अच्छा ये और ये वाला सेल रख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सेल, इसका एड्रेस क्या होगा? अलग अलग करके बताए तो C1 D1। ठीक है, सबको पता है ये चीज़, C1 D1? सोच के बताना अब क्या होगा। नहीं 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 नहीं, इसका पूछ रहा हूँ मैं, बस इतने पोर्शन का। मैंने पहले पूछा C1 D1, अब मैंने 20 से एक लाइन हटा दी, इसका क्या एड्रेस होगा? CD1, एक ऑप्शन ये है। और कोई? अच्छा, आप लोग गलत ही बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलिए इसका सेल एड्रेस क्या हो, इसका सेल एड्रेस क्या होगा अगर मैंने 20 से लाइन हटा दी तो? अगर अच्छा, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आप लोगों को फिर समझाता हूँ। देखिए, ये है A1, ये है B1, है ना? अगर मैं इन दोनों के बीच से ये लाइन हटा दूँ तो इसको क्या बोलोगे? हाँ, आप ट्राई कीजिए, बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन नहीं है। अच्छा, AB, ओके, ठीक है, एक ऑप्शन हो गया है। अच्छा, ये गलत है दोनों ऑप्शन, ठीक है, ये गलत है ऑप्शन। इसको क्या बोलेंगे, थोड़ा और आइडिया लगाओ। अच्छा, क्यों बोलेंगे AB1 बताना? AB तो सेल ही नहीं हो सकता, A और B तो कॉलम हो सकता है। अच्छा, A और B कोई सेल हो सकता है, खुद बताओ। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इरेज किया है, कुछ तो हटेगा, कुछ तो हटेगा, अगर मैंने इरेज किया है तो। हाँ, ये एक ही सेल होगा। कौन सा सेल होगा ये पूछना चाह रहा हूँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये वाला सेल है हमारा पूरा, है ना? और एक हमारे पास
ये वाला सेल है पूरा, तो जिसे मैंने रेड से हाईलाइट किया है जो ए वाला है, उसको कौन क्या बोलना चाहेगा? ठीक है, कभी भी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि दो सेल में मर्ज होके कॉलम मर्ज हो जाए। अगर ये ए बी वन होगा, ठीक है, तो फिर ये दोनों क्या होगा? फिर ये दोनों क्या होगा? और ए बी वन तो हो ही नहीं सकता। रीज़न क्या है कि जब हमारा ख़त्म हो जाएगा ये ए, मान लीजिए कहाँ पे स्टार्ट होता है, जब ए से लेके जेड ख़त्म हो जाएगा ना, तो स्टार्ट हो जाएगा ए बी, तो ए बी वन तो वो वाला सेल होगा। अच्छा, आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो एक एक्सेल की फाइल खोल के दिखाता हूँ आपको। ए बी वन कौन सा होगा वो बताता हूँ। सीधा लाइव देखते हैं उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है, ए बी वन होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी वन, सॉरी, ए बी वन तो ये वाला सेल है ना, इसीलिए मैं इसको यहाँ लिखता। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ये देखो ए बी वन तो ये वाला सेल हो गया ना, इस सेल को बोलेंगे ए बी वन क्योंकि ये तो ए बी कॉलम है। मैंने इस सेल को हाईलाइट किया इससे, इस सेल को हाईलाइट किया इससे। अगर मैं इस दोनों सेल के बीच की लाइन हटा देता हूँ, क्योंकि ये सेल है तो इसका नाम है ए वन। क्या नाम है इसका? ए वन। इसका नाम है बी वन। अगर मैं इन दोनों के बीच की लाइन मर्ज कर दूँ, मतलब कि इसको हटा दूँ, हटा देने का मतलब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, इसको मर्ज करना होगा ना। नहीं, वो रहेगा ए वन, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है हम ये देखते हैं इसमें कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो स्टार्ट तो ये ए वन से हो रहा है ना, तो जहाँ तक इसकी ये वाली बाउंड्री नहीं मिल जाती वो पूरा हमारा क्या कहलाएगा? ए वन। समझ में आ गया? इसका बी वन हट गया, बी वन मर्ज हो गया ए वन में। समझ में आया? मैं अगर यहाँ नेक्स्ट बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा जिसको भी समझ में नहीं आया। अगर मैं एक कॉलम और रो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और रो नंबर 4। अगर मैं बीच से ये हटा दूँ, ये हटा दूँ, ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या किया? इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? नहीं टेक्निकल, हाँ टेक्निकली वो यही बोलेंगे। A2 को मैंने कहाँ तक एक्सपेंड कर दिया? मैंने B2 के अंदर तक एक्सपेंड कर दिया, इसको यहाँ तक एक्सपेंड कर दिया, तो इस पूरे का नाम क्या होगा? A2। समझ में आ गया? वो एक सिंगल सेल बन गई क्योंकि हमने क्या किया? इसको मर्ज कर दिया। तो इसके लिए जो टूल यूज होगा उस टूल को क्या बोलेंगे? मर्ज। इस टूल को हम क्या बोलेंगे? जिस टूल से हम ये करते हैं उस टूल को हम बोलेंगे मर्ज करना। ठीक है, मर्ज करना मतलब एक सेल को दूसरे सेल के अंदर मर्ज कर देना। एड्रेस क्या रहेगा? तो एड्रेस इसका A2 ही रहेगा। समझ में आया? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग इसका रेंज बताएं क्या होगा? जल्दी से बताएं इसका रेंज क्या होगा। पहले इसे बोलेंगे क्या? इसको हम रेंज बोलेंगे। ये तो क्लियर है, इसको हम रेंज बोलेंगे। इस रेंज का एड्रेस क्या होगा? कोई भी बताएं आप में से। अभी क्या है? C3 से लेके D4 तक, यही है ना? अगर मैं इस बीच में से ये हटा दूं, अगर इस बीच में से ये हटा दूं तो इसका क्या रहेगा एड्रेस? C3। क्यों हो जाएगा? कोई रीजन बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सारी जो 4 सेल थी वो मर्ज होके एक सिंगल बन गया। कौन सा बन गया? C3। ठीक है, चलो वेल एंड गुड। अब आप समझ गए अच्छे से। आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मर्ज वाला? चलो बढ़िया। कभी भी ऐसा लगे ना कि मैं तेज जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ तो मुझे प्लीज बताना ना। अब इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन क्या था मेरा, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक सेल वो किया, रेंज ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखना, हमारा ये है कि फंक्शन एंड फॉर्मूला, इसका डिफरेंस हम देख रहे हैं। फंक्शन एंड फॉर्मूला, इस पर राइटिंग मेरी बहुत ख़राब होती है इस वाइट बोर्ड पे।
अच्छा समझ में तो आता है ना जो मैं समझाता हूँ। चलो ये परफेक्ट है, ये जान के मुझे खुशी हुई। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल ए। ध्यान से देखिए, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई। जल्दी से रो बताइए, रो कौन कौन से होंगे। अच्छा एक बहुत अच्छा कॉलम आप लोगों से, इसके अंदर सेल कितने होंगे। अच्छा जिससे पूछता हूँ वही बताइए, जिससे पूछता हूँ वही बताइए, ठीक है। ये अब्दुल सर, अब्दुल जी बताइए आप कितने इसमें सेल होंगे। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सर। अपना म्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। निधि जी कॉलम कितने होंगे, कॉलम कितने। हाँ उमा शंकर जी रो कितने होंगे। अरे कॉलम निधि जी, कॉलम कॉलम कितने होंगे। अरे सर उमा शंकर जी 20 क्यों। अच्छा कॉलम कितना होगा ये बताइए, कॉलम कितना है। कोई बात नहीं, कॉलम कितना है। कॉलम है 5, रो कितना है, सेल कितना होगा 5 × 4। हमेशा सेल कितना होता है, कॉलम इंटू रो। क्योंकि मैं यहाँ सेल गिनने तो बैठूंगा नहीं ऐसे करके, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 5 × 4 = 20, टोटल 20 ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहिए तो मज़ा आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर बताइए, रैंडम नंबर, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। 5, छोटा छोटा इतना जोड़ना भी तो पड़ेगा। 5 10 और 15। चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं 6, और नेक्स्ट बताओ 12, उसके बाद 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझे इसके अंदर ना, इसके अंदर मुझे सबका टोटल चाहिए। ठीक है, मुझे इसका टोटल चाहिए। कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज, इसकी बात मैंने कल करी थी शायद क्लास में, तो इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कितने तरीके हो सकते हैं, मैं एक तो लिख सकता हूँ पहला तरीका कि यहाँ पे A1। अच्छा कोई भी हम जो फंक्शन लगाते हैं, कोई भी फंक्शन, तो हम साइन कौन सा यूज़ करते हैं सबसे पहले, = का साइन। आगे अपकमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। अब्दुल्ला सर आपको कुछ पूछना है, आपने हैंड रेस कर रखा है। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम सर, कुछ पूछना है आपको। थैंक्स टू यू फॉर कमिंग यार। अब इसके बाद एक तरीका, हमें जब भी हम फंक्शन कोई सा भी यूज़ करते हैं या फॉर्मूला, तो हमें एक = का साइन लगाना पड़ता है। ये क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और अपकमिंग जो लेक्चर आएगा उसमें करते रहेंगे अच्छे से। फिलहाल इसका एक तरीका हो सकता है A1 + A2, ठीक है, प्लस A3। एक तो ये तरीका हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है कि सम करे यहाँ पे। एक तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई बताएगा। सम ब्रैकेट A1, बहुत अच्छा, A3, बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ओ सॉरी तीसरा तरीका, हाँ ये तो लिख दिया मैंने, A1 + A2 + A3। नहीं कोई नहीं, अपने हिसाब से आराम से बताओ आप। एक तो ये हो गया, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। एक तरीका चौथा क्या हो सकता है, 5 + 10 + 15। नहीं नहीं, ये अभी अभी हम सम का। एक चीज़ और है, मतलब मैंने भी ये पूछा था, किसी ने मुझे बताया था जगह सा, सीखने का अच्छा तरीका ये है कि जो आता है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कि थोड़ा सा अगर आगे आप खुद समझोगे ना, तो हो सकता है कि थोड़ा आपको समझ में भी आए अच्छा, या ज़्यादा उम्मीद है कि आपको समझ में ही ना आए। तो इसीलिए बस थोड़ा सा रुको यहाँ पे। अभी मैंने बस सम निकाला है, सबको जोड़ा है मैंने, कुछ और नहीं किया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि इससे आंसर क्या आएगा। 15 5 20 और 30, इसको हम ऐड करेंगे तो 30 आएगा। इससे भी आंसर 30 आएगा, इससे भी 30 आएगा, इससे भी 30 आएगा, और इससे भी 30 आएगा। ठीक है,
एक एक करके चीज़ों को काटते, कौन सा बेकार है कौन सा बिल्कुल सही है। आप, हाँ बोलिए। ठीक है, सबसे पहले ये वाला तरीका कैसा है ये बताइए। आंसर तो सेम आएगा सबसे, ये तरीका कैसा है? हम्म, देखिए ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अगर अगर एक्सेल में सम का फॉर्मूला नहीं होता तो क्या करते? तो हमें हमें रीज़न पता होना चाहिए कि हम अभी क्यों नहीं करते और क्या यूज़ करते हैं ना। एक बार हम उसे देखते हैं। हाँ बोलो। हाँ, इसमें क्या है कि दो चीज़ें हैं। पहला तो जैसा निधि मैम ने बोला कि हमारे पास ऑलरेडी सम का फंक्शन है, तो हम क्यों बार बार प्लस प्लस का साइन लगाएं। ठीक है, सम का फंक्शन भी है और हमारे पास रेंज भी है, रेंज की भी चीज़ें हैं, तो हमें बार बार प्लस या बार बार कॉमा करके सेपरेट क्यों करना। एक तरीका, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ A1 A2 A3 ये तीन थे तो बहुत अच्छा था। कल हम क्लास करें तो किसी ने यही चीज़ मुझे बताई थी, तीन है तो ये बहुत अच्छा। अगर ये 3000 होते तो क्या हम ऐसे 3000 बार लिखते? तो दो रीज़न है इसके। पहला कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, और दूसरा अगर हमारे पास एक इजी प्रोसेस है तो क्यों बगैर फालतू के हम ज़्यादा हैवी प्रोसेस के अंदर पढ़े। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये चीज़ तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। सेम केस फॉर ये, क्योंकि इसमें सम तो लगा दिया हमने, लेकिन हमें यहाँ पे एक एक करके देना पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। और ये तो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार का रीज़न इसीलिए है क्योंकि इसमें हमने वैल्यू फिक्स कर दी। अगर मैं गलती से काट के इसको 15 5 मतलब 15 से लेके अगर मैं इसको 20 लिख दूँ थोड़ी देर के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि 20 का आंसर निकाल दे। ये इसको 15 ही कंसीडर करेगा क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया। तो ये तरीका इसीलिए बेकार है। तो हमारे पास एक तरीका बचता है ये वाला। ठीक है, एक तरीका हमारे पास ये बचता है जो कि हमारे पास बेस्ट तरीका है। अब इसमें क्या है कि दो चीज़ हमने देखा, एक तो ये था जिससे आंसर आ रहा था, और एक तरीका ये था जिससे आंसर आ रहा था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी SUM नाम का एक फंक्शन बना हुआ है जो कि इन प्लस प्लस को रिप्लेस कर रहा है। देख पा रहे हैं आप? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फंक्शन। कल एक का बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास भी आया था कि फॉर्मूला इजी होना चाहिए, फंक्शन नहीं। इसको हम बोलते हैं फंक्शन। उमा शंकर जी आप ही थे ना शायद? नहीं, जो कह रहे थे कि मैथ्स में फॉर्मूला ठीक रहता है या काइंड ऑफ फंक्शन ठीक रहता है करके। अच्छा ठीक है, मैं आज मैं फिर आपको बताता हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, आप फॉर्मूला मैथ के टर्म में बता रहे हैं मुझे। देखिए फिर से यहाँ ध्यान सुनिएगा। यहाँ मैंने लिखा SUM A1 से लेके A3, ये वाला इजी है, या A1 प्लस A2 या A3 ये इजी है। हाँ, तो इसको इसको बोलते हैं हम फंक्शन, इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला। तो कौन सा इजी पड़ेगा? हाँ, फंक्शन इजी पड़ता है हमारा। ठीक है, तो फंक्शन फॉर्मूला में मेजर आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, कल हमने जो क्लास करी थी हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। चलो अब मुझे सेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक नंबर बोलो आप लोग। चलो मैं लिख लेता हूँ 2 8 और यहाँ लिख लेता हूँ 10। ठीक है, अब मुझे किसी को एवरेज निकालना था क्या? एवरेज, एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? औसत। ठीक है, औसत को कैसे निकालते हैं? क्या, एक बार फिर से बोलिए। 20/3 क्यों? हाँ, तो पहले 2 प्लस 8 प्लस 10, जितने नंबर होते हैं उन सबको हम जोड़ देते हैं, डिवाइड करते हैं जितने नंबर होते हैं, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 20/3। ठीक है, अच्छा मैथ्स की कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको भी 8 या ले लें क्या? 8 2 10 8 18, इसको मैं 8 ले लेता हूँ, तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 3, है ना?
तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए कि ये ना मैं 100 में से नंबर दे सकता था, कितने में से दे सकता था? तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता है क्या? परसेंटेज किसी को भी पता हो कैसे निकालते बताइए। वाह, ठीक है, हम बहुत अच्छा इन्होंने बोला। परसेंटेज का सिंपल सिंपल क्या रूल है कि कितने आए, ठीक है, कितने आए डिवाइड बाई कितने में से आए इनटू में 100, यही होता है। तो हमारे कितने नंबर आए? हमारे नंबर आए 2 प्लस 8 प्लस 10। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कितने में से नंबर आए ये? 3 100 में से, क्योंकि 3 इंटू 100 हो जाएगा। फिर परसेंटेज के लिए 100, 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। ये क्या हो गया? 18 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया? 6%। एवरेज कितना था? परसेंटेज कितना है? हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा तो इसके बाद मेरा क्वेश्चन आएगा कि मेरा क्वेश्चन सिंपल यही है, परसेंटेज एवरेज में क्या डिफरेंस है। पहले ही बताया तो एक कोई सा भी नंबर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज एवरेज में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, कोई सा भी नंबर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 2, ठीक है। और मैं हैवी नंबर लेता हूँ 20, 80, ठीक है, और 50। 20, 80 और 50। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट था हमारे पास, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी, सब्जेक्ट सी, या तो हम मान लेते हैं मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कोई बताना चाहेगा? सबको जोड़ देंगे हम पहले, तो 20 प्लस 80 प्लस 50, इतने नंबर आए। और कितने में से आए? इसमें हम मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना था? मैक्सिमम मार्क्स एक में हमारा 100 था, तो 3 में कितना हो जाएगा? 3 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 300। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा कितने से? कितने में से आ सकता था? इंटू में, क्योंकि परसेंटेज है इसीलिए 100 आएगा, है ना। हमने डिवाइड किया, ये कितना था हम जोड़ के देखते हैं पहले। 20 और 80 100, और 100 और 50 150। 150 डिवाइड बाई 3, तो कितने परसेंटेज आ गया? 50%, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। 20 प्लस 80 प्लस 50, ठीक है, डिवाइड करते हैं कितने से? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 150 डिवाइड बाय 3, कितना आया? 50 आ गया ना। अब मुझे ये बताओ परसेंटेज कितना था? 50। एवरेज कितना है? 50। पिछले वाले पे अगर देखें तो एवरेज कितना था? 6। परसेंटेज कितना था? 6। अगर दोनों में सेम आ रहा है तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, होना चाहिए। आपके हिसाब से होना चाहिए कि नहीं, ये बताइए पहले तो डिफरेंस होना चाहिए, तो औसत और प्रतिशत से डिफरेंस होना चाहिए ना। क्या मैथ्स के दोनों टर्म है, औसत एक अपने आप में ही टर्म है, पढ़ाया जाता है बच्चों को। प्रतिशत भी एक अलग अपने आप में ही टर्म है। कुछ तो डिफरेंस होगा, मैं जानना चाहता हूँ क्या डिफरेंस है। ओके, आप मुझे कोई सा भी एक एग्जांपल बताइए जहाँ पे परसेंटेज एवरेज डिफरेंस आता हो। आप चाहें तो अपना एक बार वीडियो अनम्यूट करके ना वो भी हमें एक सैंपल दिखा सकते हैं, अगर पेन पेपर हो या कुछ भी, तो वो भी हम सही से देख सकते हैं। क्लियर समझ में आएगा बस, इसीलिए और कुछ नहीं। बहुत अच्छा। निधि जी ने बहुत अच्छा वो बताया कि जब तक मैं मैक्सिमम मार्क्स 100 रखूँगा,
जब तक मैं मैक्सिमम 100 रखूँगा तब तक हमेशा के लिए परसेंटेज बराबर आएगा एवरेज के, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस मैक्सिमम मार्क्स को या तो बढ़ा दूं या तो घटा दूं तो परसेंटेज बराबर नहीं आएगा एवरेज के। बहुत अच्छा निधि जी, मैं आपको एक एग्जांपल इसका दिखा देता हूँ। निधि जी कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप इसका? अच्छा, ये डैशबोर्ड की लिमिट ही ख़त्म हो गई, 20 पेज से ज़्यादा नहीं ले सकता मैं। दूसरा डैशबोर्ड ऐड कर ले, क्योंकि इसमें मैं 20 से ज़्यादा नहीं ले पा रहा। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ रहा है ना? चलो बेस्ट। मैं एक बार ना बस डैशबोर्ड इसका दूसरा लेता हूँ। तब तक आप में से कोई कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ भी पूछना चाहेंगे तो प्लीज़ बताइए ना। अच्छा, अगर मैथ्स पे जाऊँ मैं तो परसेंटेज, हाँ परसेंटेज क्या होता है कि आपने कितना हिस्सा, 100 का कौन सा हिस्सा, ठीक है, वो कहलाएगा परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, मतलब 100 नहीं, प्रतिशत का मतलब कभी 100 नहीं होता। प्रतिशत का मतलब होता है 100 का कौन सा हिस्सा। अगर मैं कहूँ कि 100 का 3%, 100 का 40% बताओ तो कितना आएगा? 40 ही आएगा। तो 100 का 40वां हिस्सा क्या होगा? 40 ही होगा, समझे। अगर मैं 100 को 4 हिस्से में बांट दूँ तो 100 का 4 हिस्सा में कैसे बांटेंगे? 25 25 25 25 1/4, तो 25 25 करके बांटेंगे ना। तो 100 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 1/4। समझ में आया? तो लेकिन एवरेज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 150 रुपये हैं, और 150 रुपये में, या तो मान लीजिए ऐसे मानते हैं कि एक के पास 50 रुपये हैं, एक के पास 100 रुपये हैं, और एक के पास तो कैसे तीन बैठेगा? एक आंकड़ा मुझे बताइए पहले। चलो यहीं पे देखते हैं। नहीं नहीं, ये रहा। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ आपको समझ में आएगा। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है, मैं आपको ये चीज़ यहाँ बताता हूँ। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है मेरी? एक हमारे पास ब्लैंक पेज, हमारा लिमिट है इसमें 20 पेज की, ज़्यादा मैं नहीं सकता। देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको परसेंटेज और एवरेज में डिफरेंस क्या है। पहले तो परसेंटेज एवरेज में डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ कितना था? 20, यहाँ कितना था? 80, यहाँ कितना था? 50, जबकि होना कितना था? 50। तो यहाँ 50 है। अगर 50 में मैं क्या ऐड करूँ कि 50 हो जाए? तो 50 में अगर 0 ऐड करूँगा या माइनस करूँगा तो 50 रहेगा। 80 में माइनस करना पड़ेगा कितने को? 30 को, तो 50 होगा। 20 में ऐड करना पड़ेगा 30 को, तो 50 आएगा। अब ये तीनों वैल्यू बराबर आ गई, 50 50 और 50। तो यहाँ मैंने तीनों को, भले ही एक के पास 20 थे 30 कम, एक के पास 80 थे 30 ज़्यादा, और एक के पास 50 थे जितने होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक वो औसत वैल्यू जो सबको बराबर बराबर बांट दी जाए उसे एवरेज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मैं कहूँ कि 100 नंबर को, 100 है मेरे पास, या तो एक पूरा आम है मेरे पास, उसमें से चौथा हिस्सा कोई खा गया, तो कितना परसेंट कोई खा गया? तो 25% कोई निकाल के खा गया है। एक तरीका ये हो सकता है, इसको मैं परसेंटेज में कंसिडर करूँगा। अगर मैं कहूँ कि एक आम को 4 लोगों में बराबर बराबर बांट दो, तो 25% मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही आम था, तो इसीलिए एवरेज, और मैंने 4 लोग और 4 चौथा हिस्सा बोला, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज और एवरेज सेम आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। लेकिन निधि ने जो बताया, निधि जी ने भी, कि जैसे ही हम मैक्सिमम मार्क्स को बढ़ाते या घटाते हैं तो परसेंटेज और इसमें वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझ लें इसे हम। यार मैं डैशबोर्ड क्यों नहीं ले पा रहा? कोई वाइट बोर्ड लिया मैंने, क्लिक किया, आ क्यों नहीं रहा? क्रिएटिंग जैम, फेल टू क्रिएट जैम, क्यों? यहाँ फेल टू क्रिएट जैम आ जा रहा है। एक सेकंड रुकना प्लीज़। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना ये? रिक्वेस्ट सेंड, मुझे बस इसकी दिक्कत आ रही है।
चलो यार, जैम बोर्ड तो मेरा नहीं क्लियर बता रहा। मैं आपको, हाँ मैं आपको पीपीटी पे दिखा सकता हूँ सर, क्योंकि यहाँ तो ये 20 बना के बैठ गया है, 20 से ज़्यादा ये मुझे लेने ही नहीं दे रहा। यहाँ ले रहा हूँ तो ये स्टोरेज हमारी दिक्कत बता रहा है। एक्सेस दे दिया मैंने, नोटिफाई। मैं इसे देखता हूँ, ये थोड़ा सा बग आ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा पीपीटी पे हल्का सा अगर दिखा दूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूँ, लिख सकता हूँ क्या इसमें? यार यहाँ पे ये पेन का ऑप्शन नहीं देता मुझे, ठीक है। मुझे इसमें नहीं पता पेन का कैसे आएगा, वाइट बोर्ड पे पता था। चलो यहाँ पे हल्का सा लिख के दिखा दो, समझ में आए तो। मान लीजिए मैं नंबर यहाँ पे लेता हूँ, नंबर यहाँ लेता हूँ 20, ठीक है, 80 और 50, जो मैंने नंबर लिए थे वही। इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज आप लोगों ने देखा कि मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 20 और ये 100 हो गया, 100 और ये 150 हो गया, 150 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा इसका? 50। ये इसका हो गया एवरेज। क्या हो गया? अगर प्रतिशत मैं बोलता हूँ कि मैंने इसको 100 में से नंबर ना देके मैंने इसको नंबर दिया है 80 में से। कितने में से? 80 में से। तो अब मेरा मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 150 नंबर मेरे आए, क्योंकि मैंने तीनों को जोड़ दिया। 20 प्लस 80 प्लस 50, कितने में से? 3। अब इंटू में 100 नहीं होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 80 नहीं, मैक्सिमम मार्क्स 80 थे ना, तो 3 इंटू 80 कितना होगा? 8 दिया। मैक्सिमम होगा 240 और इंटू में होगा 100, ठीक है। यहीं पे कट कर देता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये हो गया मेरा 50, ये हो गया मेरा 50, ठीक है। और ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 से होगा तो कितना होगा? बोलो भाई, 8 सत्ते 56 होता है, तो 8 6 से कटेगा, 6 अट्ठे 48, बचा 2 और 0, तो 8 दूनी 16, 2 के आसपास। तो अब 6.2 इंटू 10 कितना होगा? 62। परसेंटेज कितनी आ गई इसकी? और इसका एवरेज कितना था? 50। तो अब यहाँ पे देख लिया, परसेंटेज बराबर नहीं है एवरेज के, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को 100 कर दूं तो अगेन परसेंटेज बराबर हो जाएगा एवरेज के। समझ में आ गया सबको? आप लोगों को फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूला फंक्शन में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया। आप लोगों को परसेंटेज और एवरेज में डिफरेंस समझ में आ गया। परसेंटेज कैसे निकालते समझ में आ गया, एवरेज कैसे निकालते समझ में आ गया। किसी को भी कुछ क्वेश्चन है, किसी भी कैंडिडेट को? हाँ जी, हाँ, असेसमेंट में। हम्म, कितनी बढ़ा सकते हैं? मैं तो क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल 178 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है सेशन को, और शायद 25 या 26 लोगों ने रिस्पांस किया हुआ है, तो आपको लग रहा है अगर मैं क्वेश्चन बढ़ा दूंगा तो उनसे होंगे या वो कर पाएंगे? मतलब वो करना नहीं चाह रहे इसीलिए, वरना है बहुत इजी, टिक टिक करना है। हाँ, पहले असेसमेंट में रहने देता हूँ। हाँ, एंड में मैं उसे, अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी याद दिलाई, मैं आप लोगों को फॉर्म भी दिखाता हूँ, क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं ना। ये आपने, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ कि हमने कैसे किया था या क्या था वो। व्यू पे गए, एक वो भी हमारा डिस्कशन हो जाएगा। बहुत अच्छा आपने याद दिलाया मुझे। एंटायर स्क्रीन। अब मुझे इसका ना आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बताइएगा। मैं आंसर आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या होगा। यहाँ पे कर दो, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसमें क्या था कि जैसे हम यहाँ पे लिख देते एग्जाम्पल, मैं यहाँ, ओके ओके, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, दिख पा रहा है? ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे। इसको यहाँ रख देते हैं।
अब यहाँ पे ये क्या था, मैंने आप लोगों को इसके बारे में दिया था, असेसमेंट 1 है यहाँ पे। और उसके बाद ये मैंने आपका अपना नंबर वगैरह दिया था, कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे है ही मेरा। यहाँ पे मैंने सारी वीडियोस के लिंक दिए थे आपको, ठीक है। ये असेसमेंट 1 है। आप ना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना सर्टिफिकेशन के लिए। सीधा गूगल फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको रजिस्टर करना है। तो आपको कोई बात नहीं, आप 10 करो ना, बाद में जब मैं सर्टिफिकेट इशू करूँगा ना उस टाइम पे मैं आपको एक से ही करूँगा और पूछ लूँगा। और उसके बाद ये मैंने आपको व्हाट्सएप का चैट लिंक दिया था। अब आते हैं जो दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, मैंने इस पर पूरा अपना डिटेल भरा, विकास झा। अब यहाँ पे मैंने बड़ा कोर्स मेरा क्या है, कितने लोगों ने कोर्स में कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ लिख दिया है, लेकिन मुझे लिखना क्या था, LLB। अगर मैं लॉ कर रहा हूँ तो मैं किस सेमेस्टर में हूँ, तो मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ, ठीक है। कॉमन सी बात है कि मैं कोर्स पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कॉलेज तो नहीं पूछ रहा। मैक्सिमम लोगों ने कॉलेज लिखा हुआ है कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ, जबकि मैं यहाँ पे कोर्स पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कितने हैं जो BA LLB के हैं, कितने हैं जो LLB के हैं, और कितने हैं जो किसी और कोर्स के भी आए हुए हैं मेरे पास, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते थे। नेक्स्ट जब करते थे तो यहाँ पे क्वेश्चन आता था व्हाट इज अ सेल, ठीक है। आप में से कोई भी मुझे बताना चाहे, 4 ऑप्शन है। वर्टिकल लाइन, बिल्कुल। जब हम एक, हाँ, जब हम बॉक्स मेड करते हैं रो और कॉलम की, तभी हम उसे सेल बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि अगर हमारे पास ये हो कि हम एक यहाँ से ड्रॉ करें वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो बॉक्स बनाएगा हमारा। ये क्लियर है। रो हमारा कैसे डिफाइन होता है, अल्फ़ाबेट से, न्यूमेरिक से, सेल एड्रेस से, या किसी से भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं उमाशंकर जी। सेल हमारा रो जो होता है वो न्यूमेरिक होता है, तब हाँ, तभी तभी तो तभी तो रो की मैक्सिमम नंबर जो होता है वो 10,48,000 होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है हमारा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, बहुत अच्छा। फैक्ट और फिगर से हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा बताना मुझे, फैक्ट और फिगर से हम क्या समझते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ फैक्ट और फिगर से हम क्या समझते हैं, कैसे बताओगे ये फैक्ट है ये फिगर है, थोड़ा सा। अच्छा, बहुत अच्छा। जिसे हम कोई, हाँ, वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गया, या मैं बताऊं इसमें क्या है। फैक्ट क्या होता है, जिसमें हम किसी भी कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते, जैसे हमारा नाम हो गया, फादर नेम हो गया, एड्रेस हो गया। फिगर वो होता है जिसको हम कैलकुलेशन में काम में ला सकते हैं, जैसे हमारी हाइट हो गई, हमारा वेट हो गया, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया। उमा शंकर जी, डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके पता लगता है आपकी एज क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं, मुझे ये अच्छा लगा। अच्छा, इसमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं हो सकता, बताइए क्यों, क्यों। बहुत अच्छा, और ये क्यों होंगे, ये और ये क्यों होंगे। अच्छा, ये क्यों हो, अच्छा ये होंगे क्यों, मतलब क्यों वैलिड होंगे ये तीनों, इनका आंसर बताओ। अरे नहीं, A1 ही है भाई ये, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये सारे सेल हैं, ये सारे सेल हैं। लेकिन ये जो है बस ये एग्जांपल है रिलेटिव सेल रेफरेंस का। ये है मिक्स सेल रेफरेंस का, ये है मिक्स सेल रेफरेंस का। ये कोई सेल हो ही नहीं सकता, जैसा कि आपने पहले बोला था, क्योंकि पहले हम कॉलम लिखते हैं देन हम रो लिखते हैं। यहाँ पे पहले रो लिखा हुआ है और देन कॉलम लिखा हुआ है, इसीलिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास व्यू एक्यूरेसी का ऑप्शन आ जाता है। जब आप इसे ओपन करके देखते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को ये आती है इसमें कि ये आपको गलत बताता है। ये एक छोटा सा बग है, इसकी टेंशन मत लीजिए, बहुत लोगों ने मुझे यही भेजा, मैंने आपको बार बार बताया भी है। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, एडिट करके कर देना आप। हाँ, और यहाँ पे मैंने पहले बार के लिए आप लोगों को बताया भी था, प्रॉम्प्ट लगाया था कि कौन कौन से आपने सही किए, कौन कौन से आपने गलत किए। अगर कोई भी गलत होगा तो यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है।
और नेक्स्ट टाइम से क्या होगा कि आपके पास ये प्रॉम्प्ट नहीं आएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है, क्योंकि अगर हम देते रहे तो आप एडिट रिस्पॉन्स करके बस ठीक ठीक वाला करते रहोगे। आ, उमा शंकर जी, मेरा भी थोड़ा ऑफिस होता है और थोड़ा बाल बच्चे वाला हूँ मैं, तो घर जाना होता है। और मेरी 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 4:30 छुट्टी हो जाती है, तो इसीलिए बस आप लोग की वजह से मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। बाकी कोई नहीं देखो। हाँ, अगर मैं मोबाइल से रखूँगा ना, जैसे मैं रखने को फ़ोन से 10 बजे रात में भी रख सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होगी ना कि मैं आप लोगों को ऐसे नहीं समझा पाऊंगा कि स्क्रीन शेयर करके प्लस फॉर्म खोल दिया मैंने, मल्टीपल चीज़ें वहाँ मेरे पास लिमिटेड चीज़ होगी कि मैं आपके साथ वही चीज़ें कर सकता हूँ। थोड़ा मैं भी रिस्ट्रिक्शंस में बंधा हुआ हूँ। क्या? हाँ हाँ, इट कैन बी पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक द फ्यू आवर्स। अरे नहीं। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अगर मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे आप लोग 7 साढ़े 7 फ्री होते हैं, तो एक कभी कभार जैसे मैं ये फ्री होता हूँ तो मैं 7 साढ़े 7 क्लास रख सकता हूँ। कुछ अगर मिस हो गया होगा तो आप क्वेश्चन करके मुझसे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और क्लास को तब भी छोड़िए, आप किसी भी टाइम मुझे बोल दीजिए 4-5 लोग मिलके कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं उसी टाइम आपकी क्लास कंडक्ट कर सकता हूँ, या 1 आध घंटे का टाइम बता दूंगा। जैसे आप लोग फ्री होते हैं उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और राकेश जी, दिन के टाइम में कर तो सकता हूँ 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन आई डोंट थिंक कि इसमें से मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना या तो वर्किंग है या तो कॉलेज गोइंग है। हाँ, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी पर्सनली, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, फिर एंड करें क्लास को। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कोई किसी को दिक्कत है या कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। रा, राकेश जी। हम्म। सेल्फ रेफरेंसिंग का अभी बता दूं या नेक्स्ट कभी बताऊं? ठीक है, मैं आपको सेल्फ रेफरेंसिंग नेक्स्ट का आपको बता दूंगा। तब तक के लिए एक आप वीडियो देखिएगा। सेल्फ रेफरेंसिंग 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारी रिलेटिव, मिक्स और एब्सोल्यूट, बस ये होता है, बट डॉलर का डिफरेंस होता है। कब किसको फिक्स करना है कब किसको फिक्स नहीं करना वो देखना है आपको। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो और भेज दूंगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी दिखाता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। तो इसमें क्या होगा ना, आप लोगों को पता भी चल जाएगा। अगर कभी आपको उसके बारे में और पढ़ना है, जैसे मैंने कुछ पढ़ाया सेल्फ रेफरेंसिंग का, आपको उसके बारे में और कुछ जानना है तो एक्सेल एक्सेल एक ऐसी चीज़ है, जैसे बुक से तो कभी पढ़ ही नहीं सकते, बट मैं आपको मोटी मोटी बुक दे सकता हूँ, लेकिन आप जितने असाइनमेंट कर सकते हैं उतना सीख सकते हैं। देखिए, मैंने यूट्यूब पे लिखा है एक्सेल मैराथन, ठीक है, यहाँ पे सारी ये वीडियोस है जो आपको असाइनमेंट्स भी दे सकता है, प्लस आपको सेमिनार्स वगैरह के बारे में बता सकता है। ये सारे असाइनमेंट्स हैं, यहाँ से आप इजीली असाइनमेंट को देख सकते हैं। अटेंडेंस शीट बनाना, ये जो क्लिप मैं आप लोगों को भेजता हूँ वो है हमारी क्लिप्स। ओके, आप बस यूट्यूब पे लिख के एक्सेल मैराथन लिखेंगे ना, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप उसमें इजीली उसे देख सकते हैं ना। ठीक है, या हाँ, ये इसमें क्या है, जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ वो भी मैं यहीं से दे रहा हूँ आप लोग को, ये मेरा ही चैनल बच्चों ने बनाया हुआ। ये सारे असाइनमेंट्स हैं। हाँ, ये सारे असाइनमेंट्स हैं और ये लेक्चर्स हैं जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इस पर अगर आप सेल्फ रेफरेंसिंग का ढूंढेंगे तो आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, कैसे हम रिलेटिव यूज़ करते हैं, कैसे हम एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं। मैं आपको एक वीडियो दे भी दूंगा, आप टेंशन ना लेना, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर बताया गया होगा कि क्या होता है सेल्फ रेफरेंसिंग। देखो, ये रहा सेल्फ रेफरेंसिंग। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना उमा शंकर जी, वो आपको जीरो से नहीं, मैं आपको माइनस से सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल कभी भी एक्सेल लिख के नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ प्लस उसके साथ साथ एक्सेल भी बता रहा हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी दूंगा। अच्छा, अरे ये बहुत अच्छी है कि अभी भी आप कंटिन्यूस हैं और आ रहे हैं। चलिए, कोई इशू नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, या हम आज का सेशन एंड करें? चलिए, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट बच्चों जी, गुड इवनिंग। कुछ पूछना है कोई?
आपको आता क्या क्या निधि जी, आप पहले ये बताइए। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, ठीक है, तो आप लोग असाइनमेंट्स ले सकते हैं कुछ, जैसे कि असाइनमेंट हमारा वी लुकअप पे होता है, एच लुकअप पे होता है, इंडेक्स मैच पे होता है। अगर आप एक्सेल की लाइन में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो पावर क्वेरी और पावर बीआई बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो माई सीक्वल सबसे अच्छा। आपको डेटाबेस के साथ साथ आपको पता लग जाएगा कि डेट कैसे मैनेज कर सकते हो आप 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 करना क्या चाहते हैं, स्किल में आप क्या समझते हैं? देखो, मैं टीचिंग करता हूँ, मैं उसको भी एक स्किल समझता हूँ। आप स्किल से क्या समझ रहे हो? जैसे आप ओके। अभी आप धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ोगी ना, आपको डैशबोर्ड बनाना आता है? आपको वीबीए आता है? वीबीए नहीं आता? थोड़ा सा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है कोई भी एक? अच्छा, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पता है आपको? डेटाबेस पता है? मतलब डेटाबेस इससे बिल्कुल डिफरेंस है, एक्सेल से बिल्कुल डिफरेंस है डेटाबेस। एक्सेल जब बहुत अच्छा आ जाएगा ना, जो काम आपका एक्सेल में नहीं हो पाता, उससे बढ़ के वो काम डेटाबेस में होता है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक्सेल के बाद कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेस भी पढ़ाऊंगा, उसका एक अलग मॉड्यूल। तो उसमें मैं आप लोगों को डेटाबेस की कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कीज़ क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, कैसे डेटा पहचानते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे जो हम एक्सेल में नहीं कर पाते एक्सेल में डेटा मैनेज, उसको हम एक्सेस में कर पाते हैं इजीली। मैं आपको ये भी समझाऊंगा, ठीक है? तो आगे हम पर्सनली इस चीज़ को करते रहेंगे, क्या क्या हमें करना है। और आपको अगर सच में एक्सेल में आगे बढ़ना है तो पावर बी आई, पावर क्वेरी, माई सीक्वल और वी बी जो हो गया, वी बी स्क्रिप्ट थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा है। ठीक है, गुड नाइट बच्चे। थैंक्स टू यू गाइज फॉर कमिंग। बाय बाय।